हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 1 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर 1 सितंबर के दिन कोई इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है तो उसको देखेंगे, साथ ही साथ थीम को भी देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही साथ अगर खेल जगत से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये पहला प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक कौन सा राष्ट्रीय दिवस आरंभ होता है। इसमें आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, या 1 से लेकर 7 तक कौन सा राष्ट्रीय दिवस चलता है। ठीक है, तो पहला है बचपन सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, सी ऑप्शन है हिंदी साक्षरता सप्ताह, और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता सप्ताह। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है जो कि पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। तो ये प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। तो देखिए भारत सरकार ने हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाती है। इसका उद्देश्य लोगों को सही पोषण, संतुलित आहार और कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, इसीलिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। खासकर महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी बीमारियां हो जाती है और उनको दूर करने के लिए इस पर जोर दिया जाता है। इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में 1 सितंबर 2025 को किस संस्थान के स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत में 1 सितंबर 2025 को, यानी 1 सितंबर को किस संस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है जीवन बीमा निगम यानी LIC, सी ऑप्शन है भारतीय डाक सेवा, और डी है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। तो किस संस्थान का यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये होगा कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 1 सितंबर को प्रतिवर्ष जीवन बीमा निगम यानी LIC के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इस प्रश्न को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी दिन यानी 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी और इसीलिए 1 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जीवन बीमा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि इंटरनेशनल लेवल को लेकर है, यानी इंटरनेशनल यहाँ पर दिवस से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। 1 सितंबर को कौन सा वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 1 सितंबर को कौन सा वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला है विश्व शांति दिवस, बी ऑप्शन है विश्व नारियल दिवस, सी है विश्व पत्र लेखन दिवस, और डी है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। तो आपको इस प्रश्न को याद रखना है, विश्व पत्र लेखन दिवस हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये क्यों मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पत्र लेखन की परंपरा को बनाए रखना और लोगों को लिखित संवाद यानी रिटन कम्युनिकेशन के महत्व से अवगत कराना है, परिचित कराना है। और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पे विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का
जो आंसर होगा ये सी होगा, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में किस देश के द्वारा खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी है भारत और डी है फ्रांस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। यानी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित जो बीमारियां होती हैं उन्हें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में खाद्य विषाक्तता के मामले में वृद्धि के बाद खाद्य जनित जो बीमारियां होती हैं उन्हें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, जिससे दर्जनों बच्चों की मौत हो गई है और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो आप याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हाल ही के अध्ययन के अनुसार किन 2 देशों में दुनिया में सबसे खराब नेटवर्क स्वतंत्रता है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा 2 देश है जिनमें आपस में जो नेटवर्क है वो बहुत ही खराब है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है म्यांमार और चीन, बी है भूटान और नेपाल, सी ऑप्शन है चीन और बांग्लादेश, डी ऑप्शन है म्यांमार और श्रीलंका। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी म्यांमार और चाइना का जो नेटवर्क है बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम आप याद रखेंगे, फ्रीडम ऑन द नेट 2024। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है म्यांमार और चीन में दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता है, क्योंकि दोनों देशों ने इंटरनेट पर सबसे खराब कुल स्कोर हासिल किया है, जो पहली बार जबकि किसी देश की रैंकिंग चीन से इतना ज़्यादा नीचे गिरी है। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार और चीन का, इन दोनों देशों का जो आपस में नेटवर्क है वो बहुत ही ख़राब है, इंटरनेट व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारत में कौन सा शहर तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? इसमें आपको ये बताना है, पहला राज्य बन गया है। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में जो तीनों कानून हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य पहला बन गया है? पहला है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है पटना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ वह पहला राज्य है भारत का जिसने तीनों आपराधिक कानूनों को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। अब बात यह है, देखिए आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि वो तीनों कानून कौन कौन से हैं। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, भारतीय न्याय संहिता ये पहला है, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पूरी तरह किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो चंडीगढ़ शहर के द्वारा, राज्य के द्वारा किया गया है। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और साथ ही साथ ये तीनों आपराधिक जो कानून है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हिमालयन लॉन्ग टेल्स मायोटिस किस जीव की प्रजाति है? इसमें आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, जिसका नाम है लॉन्ग टेल्स मायोटिस, ये किस जीव की प्रजाति है? इसमें आपको ये बताना है कि ये किस जीव की प्रजाति है। पहला है बंदर, बी ऑप्शन है चमगादड़, सी है मकड़ी और डी ऑप्शन है मेढक। तो देखिए, हाल ही में जो चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, जिसका नाम है लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये चमगादड़ की एक प्रजाति है। ठीक है, चमगादड़ की एक प्रजाति है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिम हिमालय क्षेत्र में इस नई चमगादड़ प्रजाति की पहचान की, जिसे मायोटिस हिमालयंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, लॉन्ग टेल्स मायोटिस, जो कि चमगादड़ की एक प्रजाति है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको ये बताना है कि कुक द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुक द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। पहला है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण प्रशांत महासागर में कुक द्वीप समूह स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आप याद रखेंगे कि ये न्यूजीलैंड के लगभग उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और हवाई के बीच में स्थित है और 15 द्वीपों का एक समूह है कुक द्वीप समूह। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है इसके, और यह न्यूजीलैंड के लगभग उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी।
तो देखिए इस प्रकार हमने कुल 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आने वाले वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।